आज क्या कुछ था कि आप सभी पार्टी के सिपाही एक जगह एकत्रित हुए? आज हम लोग के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी के निर्देशानुसार 11 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक पूरे देश में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम रखा गया था। उसमें फतुहा विधानसभा के अंतर्गत मंडल में आज उस संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम रखा गया। हमारे प्रदेश के और जिला के लोग पधारे और उनका स्वागत किया गया और हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो पद चिन्ह पर चलने का काम किए, उनका जो था जय जात पात हटाना, भेदभाव मिटाना, और हम लोग भाजपा के सिपाही हैं। हम लोग बोले कि न बटेंगे तो कटेंगे। इस पे हम लोग पूरे दलित समाज को एकजुट करने का प्रयास किए हैं और भीमराव अंबेडकर का जो भी था उनको बताने का प्रयास किया। सर, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है कि न बटेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे गरीबों को उठाने का कार्य बहुत धीमे गति से चलता है। गरीबों का उत्थान बहुत कम हो रहा है, इस पे आप क्या कहिएगा? ऐसा बात नहीं है सर। आज के डेट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो गरीबों के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, उसको धरातल पर दिख रहा है। आज गरीब को फ्री में मुफ्त अनाज मिल रहा है राशन के तहत, उसके बाद उनको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब को ही मकान मिल रहा है। उसके बाद गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान भी गरीब में जिनके पास 4 कट्ठा जमीन है उनको भी किसान सम्मान बनाया जा रहा है। तो माननीय मोदी जी का ही आयुष्मान कार्ड, सब लोग उनके दिशा निर्देश पर गरीब को ही, सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक और गरीब को ही लोग दे रहे हैं। सर, क्या 5 केजी अनाज से उस परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? सर, एक व्यक्ति 5 केजी अनाज में 1 महीना भोजन कर सकता है? नहीं, वो देखिए, अनाज उनको इसलिए नहीं दिया गया कि आप घर बैठ करके काम सिर्फ उस 5 किलो अनाज चाहिए अपना राशन खाइए। आप काम करते हुए आप अपना जो शरीर है उस पर कहीं जो आप काम कर रहे हैं, उसके अलावा सरकार आपको 5 किलो राशन पर व्यक्ति दे रही है कि अगर उसमें आपको और मदद हो, क्योंकि सरकार हम अगर सिर्फ उनको अनाज देगी खाने के लिए तो फिर कुछ करेंगे ही नहीं। अगर उनको 20 किलो अनाज दे दिया जाए एक आदमी को तो फिर काम करवे नहीं करेंगे। तो सरकार का सिस्टम है कि 5 किलो अनाज देंगे, इसलिए कि उनको अनुदान के रूप में दिया जा रहा है कि वो आप काम करते हुए उसको अपने जीवन शैली में डालते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक सिपाही के रूप में चुना है, तो आप सबसे पहले आपका क्या प्लानिंग है अपने गाँव के लिए और अपने पार्टी के लिए? क्या क्या कुछ प्लानिंग तो किए होंगे? ये प्लानिंग के तहत ही आज हमने काम किया है। हमने पूरे फतेहपुर मंडल में पूर्व में जितने भी मंडल अध्यक्ष थे उन सभी को हमने प्रयास किया कि एक मंच पर बैठा है और एक मंच पर बैठा करके हम लोग प्रयास किए हैं कि उनका सम्मान किए, और सम्मान करने के बाद सभी से कहे कि संगठन कैसे मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर के हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी मंडल अध्यक्ष, जितने भी पूर्व में मंडल अध्यक्ष फतेहपुर पंचायत के थे, मंडल के थे, सब लोग से अपना फीडबैक लिए हैं और हम प्रयास करेंगे कि फतुहा विधानसभा में इस बार भाजपा का कमल खिले, और उसके बाद जो भी हमारा मंडल में हो सबसे ज़्यादा वोट, ऐसे भी बीजेपी के लोग देते हैं, लेकिन इस बार प्रयास रहेगा सबसे ज़्यादा वोट यहाँ से। चलिए, धन्यवाद। पुराने भाजपा का चर्चा और इस पंचायत के वार्ड सदस्य भी आप रहे हैं और बहुत बारीकी से आप पंचायत को भी जानते हैं और मंडल को भी जानते हैं और भाजपा को भी जानते हैं। तो हम अनुग्रह आग्रह करेंगे कि एक बार आइए और थोड़ा सा 2 शब्द अपना डॉक्टर भीम श्री जामुन जी। हम लोग कार्यक्रम में सब लोग मिल करके एक साथ हम लोग सब संकल्प किए कि हम लोग न बटेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि जो हम लोग का है हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदू हम लोग सब एक हिंदू हैं, न कोई जात में है न हम लोग पात में है। इसीलिए सब लोग मिल करके आने वाले समय में जो भी होगा उसको कमल का डंका को बजा रहे हैं। वैसे भी हम चाह रहे हैं कि फतुहा का डंका कमल के फूल से बजे, क्योंकि जब तक कमल का फूल फतुहा में डंका नहीं बजेगा हम लोग का फतुहा का विकास नहीं होगा। क्योंकि फतुहा का विकास अगर चाहिए तो कमल का फूल पे आप लोग को वोट देना होगा। इसी शब्दों के साथ हम आए हुए जितने भी महानुभाव हैं सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, और जो भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग आए हुए उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है।
सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। सतेंद्र सिंह, पूर्व प्रत्याशी, फतुहा विधानसभा। देश से आप लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। देखिए, मूल उद्देश्य है संविधान के बारे में बतलाना लोगों को कि संविधान कहीं खतरे में नहीं है और समाज को एकत्रित रहना है। हम लोग को बंटना नहीं है, हम लोग को एक रहना है। सर, आप बोलते हैं कि बंटने की बात बोल रहे हैं कि हमें बंटना नहीं है, और बहुत सारे जो पार्टियां हैं वो बंटने की बात करते हैं। कहा जाता है कि भाजपा जो है बिल्कुल बांटने का काम कर रही है, संविधान खतरे में है। हाँ, बांटने के काम कर रही है, मुस्लिमों के साथ व्यवहार करती है, ठीक कर रही है। आज आप देखिए जाकर करके किशनगंज में आप सत्यनारायण स्वामी का पूजा आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं लाउड स्पीकर बजा करके, तो अगर यहाँ पे बात करती है बांटने का तो सही कर रही है भाजपा। प्रशांत किशोर जी पे क्या बोलिएगा? अभी प्रशांत किशोर जी का कोई आधार नहीं है, वो बेसलेस आदमी है। आप जैसे देख लीजिए, एक मास्टर इतने बच्चे को पढ़ाते हैं, उस एक बच्चा निकल के आईएएस होता है, लेकिन मास्टर साहब का भी आईएएस नहीं हो सकते हैं। सर, हमारे मोदी जी जो है सत्याग्रह पे चलते थे, और प्रशांत किशोर भी उसी धारा पे आज सत्याग्रह आश्रम का जो है उद्घाटन कर दिया है। पटना के एलसीटी घाट पे बहुत बड़ा कैंप लगाए हुए हैं और छात्रों के साथ है, बीपीएससी छात्रों के साथ है। क्या कहिएगा इस पे? सर जी, एक भी उसमें छात्र नहीं है। पहली बात, सब उनका पेड स्टाफ है। नहीं, बोला जा रहा है कि बीपीएससी के छात्र है। नहीं, अगर है तो आप जाइए और कहिए कि आप जरा एडमिट कार्ड अपना दिखला दीजिए हमको। बीपीएससी पे नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये बीपीएससी पे क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा। यह जो है मांग है लोगों का कि जो है फिर से एग्जाम हो, पुराने जो एग्जाम हुआ उसको कैंसिल किया जाए। नहीं, ऐसा देखिए, 4 लाख बच्चों का भविष्य की बात है। उसमें एक सेंटर पे अगर कुछ धांधली हुआ तो उसको कैंसिल कर दिया, उस पर दोबारा एग्जाम भी सरकार ने ले लिया है, तो इसके बाद अब कुछ बचता ही नहीं है। चलिए, अब थोड़ा सा जो है ट्रैक को चेंज करते हैं। आप फतुहा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, इस बार विधानसभा में क्या प्लानिंग है आपका? देखिए, प्लानिंग, हम लोग की पार्टी कोई जेब वाली पार्टी तो है नहीं कि बोल दिया फलाना आदमी चुनाव लड़ेंगे। जो पार्टी निर्णय करेगी हम उसके साथ हैं। पार्टी पुनः आपसे उम्मीद करे तो क्या उस पर आप जरूर लड़ेंगे? अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं पहले से ज्यादा ताकत से लड़ूंगा। चलिए, धन्यवाद दीजिएगा सर। विजय यादव, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार। इस जल्ला क्षेत्र में जो है विजय यादव का एक बहुत बड़ा नाम है। जी जी। तो बड़ा नाम है तो काम भी बड़ा होना चाहिए। जी जी। इस बार विधानसभा में क्या आपका प्लानिंग है? देखिए, प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन सभी प्रत्याशियों का जो है आप समर्थन करते आए हैं, खासकर भाजपा का, तो इस बार क्या प्लानिंग है? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी ने मुझे पदाधिकारी बनाया है। जल्ला क्षेत्र मेरा निवास आवास है, ये मेरा सौभाग्य है। रही बात, आज मैं क्या, आज मोदी जी भी किसानों का चिंता करने लगे हैं, और किसानों की चिंता करने में एक यहाँ फतुहा विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं, पटना सदर, संपतचक और फतुहा। ये तीनों प्रखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि एक यहाँ एफपीओ सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए कराया गया है, और किसानों को बहुत कुछ मोदी जी भविष्य में देने जा रहे हैं। ये इसका लाभ हर लोग तक पहुंच जाए, हर गांव में पहुंच जाए, हर किसानों के बीच में पहुंच जाए, इसका प्रयास मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो किसान मोर्चा से जुड़ा हूं और किसान की ही चिंता करता हूं। सर, बार बार जो है फतुहा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को शिकस्त मिलते आई है, उसके ऊपर आप क्या कहिएगा? समन्वय बनानी होगी। समन्वय में कहीं न कहीं हम लोग में कमी रही है, इसको समन्वय बनाना होगा। एक दूसरे के हाथ में हाथ और कदम में कदम मिला करके चलना पड़ेगा, और हम समझते हैं कि फतुहा विधानसभा एनडीए की झोली में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। रामजी सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और संयोजक, पटना साहिब लोकसभा। आज जो है यहाँ आने का खास उद्देश्य सर? संविधान गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। उसी के निमित्त फतेहपुर ग्राम के रविदास टोला में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। काफ़ी संख्या में लोग आए। जो आप जिस उद्देश्य से आए थे, क्या वह उद्देश्य सफल हुआ? बिल्कुल, हम लोग जिस उद्देश्य से आए थे
कुछ पार्टियां जो लेकर के चल रही है कि संविधान खतरा में है, यहाँ जो निम्न तबका जिसको कहा जाता है दलित वर्ग, उस वर्ग में हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। आप अपने उपस्थिति से देख लीजिए, उनके अंदर में संविधान के प्रति जो आदर पहले था वही आदर आज भी है। संविधान कहीं से भी खतरा में नहीं है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी किसी भी स्तर पर संविधान को खतरा में महसूस नहीं होने दिया जाएगा। इस बार विधानसभा चुनाव का क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, विधानसभा चुनाव में बहुत पहले यहाँ से हम लोग, कामेश्वर पासवान हमारे यहाँ से विधायक रहे हैं पटना से, उसके बाद बहुत दिनों तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से उम्मीदवार रही थी, उसके पहले हमारे सहयोगी दल थे। तो भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ेगी तो निश्चित रूप से इस सीट को हम लोग जीतने का काम करेंगे। सर, बार बार जो है यह आवाज़ आ रही है कि इस बार नीतीश जी फिर से पलटी मारने वाले हैं, इस पे क्या कहिएगा? अब अटकलबाजी लगाने वाले लगाते रहें। आज सरकार बहुत मजे से काम कर रही है, और सरकार के विकास का काम गांव-गांव में आप जाकर के देख सकते हैं। रोड, गली, पानी, बिजली, हर जगह उसकी सुविधा आपको उपलब्ध हो रही है। आप जिस दलित बस्ती में हैं, यहाँ पे नल जल का काफ़ी स्थिति खराब चल रहा है सर, इस पे आप क्या कहिएगा? इसके पहले यहाँ की क्या स्थिति थी और आज की स्थिति में निश्चित रूप से परिवर्तन हुआ है। यह सामने आपको दिखाई दे रहा है, पहले पानी यहाँ नहीं मिलता था, आज पानी यहाँ उपलब्ध है। हाँ, हो सकता है कहीं कहीं कुछ कमी होगी, उस कमियों को दूर करने का काम हम करेंगे। चलिए। रविंदर भैया थोड़ा कृपा करबै, महामंत्री के हाथ पे बहुत कुछ राज है। तू कह देनु तो महिला मोर्चा के बनावेला।